और अब बात करेंगे फैसले का दिन, जिसके लिए लगातार इंतजार किया जा रहा था। इतनी मशक्कत चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो आज फैसले का दिन है। नतीजे भी लगभग सामने आ गए हैं। रुझान जो बता रहे हैं, कहीं बीजेपी को गुजरात में बढ़त हो दिखाई दे रही है, तो अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और आज गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे, कई तस्वीरें सामने करीब करीब साफ भी हो गई हैं। गुजरात में बीजेपी का डंका बज रहा है, तो गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के नतीजे में बीजेपी कांग्रेस और सपा से काफी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल गई। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। और इसके अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझानों से करीब करीब नतीजे साफ हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान की सरदार शहर सीट की बात करें तो सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अनिल शर्मा जीत गए हैं। वहीं अगर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि खुशी जाहिर की जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है। और ये मुकाबला जो है काफी ये जो सीट थी यहाँ पर, ये भाव से जुड़ी हुई थी। और ऐसे में पहले ही लगभग ये माना जा रहा था, जिस तरह से तमाम दिग्गज ये कह रहे थे कि जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए इसे सेमीफाइनल माना जाए। तो क्या आप, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह से जीत हुई है, तो क्या इसको सेमीफाइनल बोलेंगे, या क्योंकि जिस तरह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। और ऐसे में जो है आप तस्वीरें देख रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, ढोल नगाड़ों पर डांस भी किया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितने मतों से जीतते हुए नजर आए। तो वही गुजरात की भी तस्वीरें आई, गुजरात में भी देखने को मिला। गुजरात में खुशी की लहर है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तरों के बाहर जिस तरह से नाचते हुए नजर आए, डांस करते नजर आए, ढोल नगाड़े बजाते नजर आए। तो वह ऐसे ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 39 सीटों पर जो है अब तक जो सामने आया है, वहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ गई और 26 पर आ गई बीजेपी, यानी कि आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया। और इस दौरान वहां कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक को टूटने नहीं देंगे, कोई भी नहीं बिकेगा, और यहाँ पे पूर्ण बहुमत से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बात अगर करें यूपी की, तो वहां पर यूपी में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला। अगर बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी में जो है डिंपल यादव आगे चल रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर में भी सपा के उम्मीदवार आगे, खतौली में गठबंधन आगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रौनक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रौनक, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई और ये देखने को मिल रहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं? बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे शानदार जीत दिलाई और अपना आशीर्वाद दिया। अनिल शर्मा जी की देखिए, जिस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, समय बहुत कम मिला आपको चुनाव प्रचार को लेकर भी। अब क्योंकि काम करने 1 साल का समय है, फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर फोकस है आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जब नॉमिनेशन के समय आए थे, तो 1-2 प्रमुख बातें थी, मैं उनके सामने पूरी जनता, आप मीडिया के सामने भी रखी थी। तो बिजली के क्षेत्र में जो है हमारे कृषि कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्थिति ओवरलोड है। तो मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा कि बिजली के क्षेत्र में सुधार हो। और क्या कुछ बड़ी बात? और एक सिंचाई के क्षेत्र में पंडित जी के समय से 56 गांव वंचित रहे थे, तो उसके लिए भी सीएम साहब को निवेदन किया है। तो ये प्रमुख 2 मुद्दे जो मेरे हैं, वो आने वाले 1 साल में करने का प्रयास करें। आज हिमाचल से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस में बड़ी खुशी की लहर है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी कहीं ना कहीं मिला है आपको? देखिए, निश्चित रूप से माननीय गहलोत साहब के 4 साल के जो ये शासन रहा, तो हर वर्ग को हितों के लिए उन्होंने काम किया है। तो सुशासन पर, और पंडित जी के लंबे समय तक यहाँ प्रतिनिधित्व किया 7 बार, तो उनका जनता से जुड़ाव, क्षेत्र के विकास, ये सारे बातों को लेकर हम जनता के बीच गए और हमें आशीर्वाद मिला। एक सवाल ये भी था कि अनिल शर्मा जो है वो अनिल भंवरलाल शर्मा चुनावों में लग गया, तो क्या भंवरलाल शर्मा के नाम पे वोट मिले, पार्टी के कार्यों से वोट मिले, किस आधार पर आपको लगता है कि इतना बड़ा मेजोरिटी आपको मिली है? देखिए, सारी बातें हैं। पंडित जी का आशीर्वाद तो मुझ पर रहा है, हमेशा था, आज भी है। और दूसरी बात, मैं पिछले 27 साल से सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ। मैं 95 में चेयरमैन बना था नगर पालिका सरदार शहर का। उसके बाद लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहा हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ हूँ। और जो भी संबंधित उनके क्षेत्र के काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, विकास के काम हो, सबके बीच में रहा हूँ। तो जनता मेरे
कार्यशैली से, मेरी कार्य क्षमता से भली भांति परिचित है और माननीय गहलोत साहब और पंडित जी की सारी जो है आशीर्वाद मुझे जनता ने दिया। अच्छा, जन आक्रोश रैली की बीजेपी ने, कुछ असर लगा कि हुआ कि नहीं हुआ जन आक्रोश का? देखिए, जनता के बीच में केंद्र से लेके प्रदेश के सारे नेता और जिले के सारे नेता वहाँ डेरा डाल रखा था। आप देख रहे हैं उनकी क्या असर हुआ। अच्छा, आरएलपी हनुमान बेनीवाल ने 8 सभाएं की बैक टू बैक, उसको किस तरह से देखते हैं? लगातार कहा जा रहा था वोट काटेगी, वोट बैंक खराब की जाएगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। क्या लगता है कि बीजेपी का ज़्यादा वोट बैंक कटा है इस पूरे चुनाव में? देखिए, सबके पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, सब अपने मुद्दे लेके, अपनी सोच लेके जनता के बीच गए हैं। जनता ने सोच समझ कर निर्णय किया। अच्छा, कांग्रेस नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आप पर भरोसा जताया, भवरलाल शर्मा का एक व्यक्तित्व यहाँ पर अलग अंदाज में देखा गया है, उनका कार्यकाल, उनका व्यक्तित्व, क्या लगता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नेतृत्व का तो मैं आभार जताना चाहूँगा माननीय गहलोत साहब का, अध्यक्ष जी का और शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और उनके जो सुशासन 4 साल के रहे हैं उससे जनता में उस पर मोहर लगाई है। अच्छा, एक बात समझना चाहूँगा, आप खुद इतने सक्रिय सदस्य रहे हैं कांग्रेस के, अपने पिता के साथ भी काम किया है। अशोक पिंचा की जब बात आती है, एक चुनाव उन्होंने जीता, हालांकि आपके पिता के सामने, लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी उन पर दाव खेलती रही। इस बार आपने हराया है पिता के बाद, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए वो भी वरिष्ठ नेता है, किस तरह से देखा? देखिए, अशोक जी पिंचा, जब मैं 95 में चेयरमैन था तो वो वाइस चेयरमैन थे, तो हमारे पुराने साथी हैं और उसके बाद वो विधायक बने। मैं उनसे सीनियर रहा हुआ हूँ और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी किसको टिकट दे, पिंचा जी को दे, किसी को और को दे, बीजेपी का मामला है। मेरा आखिरी सवाल, 1 साल का समय, फिर चुनाव आने वाले हैं, वक्त बहुत कम है। अगर अनिल शर्मा बड़े मुद्दों को लेकर, क्या कुछ 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए, जिन्होंने इतने अधिक संख्या में वोट दिया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी और बिजली के क्षेत्र में जो है प्रमुख बातें हैं तो वो मैंने सीएम साहब के सामने रख दी है। और भी जनता के बीच में जो हम गए हैं, उनकी जो फीडबैक है, जो उनकी मांगे हैं, निश्चित रूप से जनता के बीच रहेंगे और उनके जो भावनाएं हैं, जो विकास के काम है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सीएम साहब से बात हुई? निश्चित, अभी मैं सीएम साहब से बात करने वाला हूँ, उनको बधाई देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें साफ है, जोश यहाँ पर बना हुआ है, कार्यकर्ता यहाँ पर जोश में है और ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस के लिए होली और दिवाली दोनों जाहिर तौर पर एक फेस्टिवल से कम नहीं है। लेकिन रौनक, एक सवाल मेरा भी अगर आप पूछ पाए तो जरूर पूछे, क्योंकि रौनक, जाहिर तौर पर जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबला ऐसे कहा जा रहा था, तो क्या कांग्रेस अभी से सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अनिल शर्मा तो अब आगे कार्यकर्ताओं ने उनको इस तरह से घेर रखा है कि वो निकल गए। सवाल अगली बार जब मिलेंगे जरूर पूछूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए ये कांग्रेस जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके लिए साख जो है उनकी दाव पर थी ये चुनाव। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दाग लग सकता था कि सत्ता में बैठे लेकिन आप उपचुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार पिछले 6 उपचुनाव जीती है, 7वां चुनाव आज फिर जीती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जब सभा करने पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा, देखिए 6 चुनाव जीते हैं, बीजेपी की जमानत जब्त की है हम लोगों ने उपचुनाव में, एक बार फिर जीतेंगे और शायद जनता ने उस बात को माना भी और भरपूर मात्रा में कांग्रेस को वोट किया, अनिल शर्मा को वोट किया, और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है रौनक, आपके पास आऊंगे क्योंकि अनूप शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और क्योंकि खुशी जो है सरदार शहर से जो अगर देखा जाए चूरू से लेकर जयपुर तक देखी जा रही है, तो कैसी तस्वीरें जो है अनूप अभी जयपुर में है, क्योंकि आप पीसीसी कार्यालय में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? जी हाँ, देखिए अभी पीसीसी कार्यालय के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है, पदाधिकारी भी मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जीत का जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए और इसी के साथ ही आतिशबाजी की गई। और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने यही कहा कि ये सत्ता का सेमीफाइनल था, फाइनल भी हम ही जीतेंगे। 1 साल बाद के अंदर विधानसभा के चुनाव है, उसके अंदर ये सरकार वापसी करेगी। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से आपने इस चुनाव को देखा। देखिए, राजस्थान में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तब से जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन और निर्माण नीति निर्धारण है वो उसके चौमुखी विकास के द्वार खोलने जैसी हैं। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इतने अद्भुत कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को इतना सुदृढ़ ढंग से राजस्थान में सुनियोजित ढंग से लागू किया है
कि उसमें कहीं से के भी हमको डाउट था ही नहीं कि सरकार सीट हम लोग नहीं जीतेंगे। आपने देखा होगा जितने भी आज तक हमारे उपचुनाव हुए हैं राजस्थान में, सारे के सारे कांग्रेस सरकार के जीते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जीते, और कांग्रेस पार्टी का ये सेमीफाइनल मानिए एक तरीके से, फाइनल भी हम ही जीतेंगे। हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी मैदान में है लड़ाई के लिए। आज राहुल गांधी पूरा भारतवर्ष की जो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस का जन जन, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने के लिए कटिबद्ध है, प्रणबद्ध है। और राजस्थान सरकार जिस प्रकार से आज जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन और सृजन कर रही है, उस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज है। बीजेपी के आला नेताओं को इस बार की टेंशन दी हुई है राजस्थान सरकार ने कि जन कल्याणकारी योजनाएं इस ढंग से कैसे हम लागू करें। तो ये एक बहुत बड़ा अद्भुत हमारी सरकार ने कार्य करके यहाँ आगे के द्वार खोल दिए हैं, और आने वाले ये मान के चलिए 10-15 साल हम लोग कभी बीजेपी को स्थापित होने नहीं देंगे राजस्थान में, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन्हीं के कारण से ये जीत देखने को मिल रही है और सत्ता का सेमीफाइनल जीता है, फाइनल भी जीतेगा। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, उनसे जानते हैं हाँ कि किस तरीके से आपने चुनाव देखा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सरदार शहर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यतीत करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे दरियावत का चुनाव हुआ, वल्लभनगर का चुनाव हुआ, वल्लभनगर में चौथे स्थान पे गई थी बीजेपी, जहाँ पे जमानत जब्त हो गई थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा मतलब बीजेपी के साथ में हो रहा है। अभी मतलब जब सेमीफाइनल में जब टीम नहीं होती तो फाइनल में कैसे पहुँचेगी। 2023 में हम फुल बहुमत से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाएंगे राजस्थान में। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी जेपी नड्डा जी की जो यहाँ पे आए थे, रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी उनकी। तो आज सोचिए कितना जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी को जनता नहीं देखेगी। आज आपने सावन के महीने में टैक्स लगा दिए छाछ पे, दही पे, जनता त्रस्त हो रही है। पेट्रोल डीजल जो 60-70 रुपये था वो आज 110 रुपये पहुँच गया है। हमारे जैसे युवाओं ने मोदी जी को आज जो गद्दी पे बिठाया है, वही युवा राहुल गांधी जी को 2024 के अंदर उसी गद्दी पे बिठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे, जहां पे लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, और वो जो एक कड़ी तपस्या कर रहे हैं उसका परिणाम 2024 में जरूर आएगा। और 2023 में हमारी राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और बीजेपी को बहुत बुरी हार का मुंह देखना पड़ेगा। या देखिए, राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इसको लेकर के सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं। राहुल गांधी पहले से ही यात्रा के अंदर है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। ठीक है, अनूप आएंगे, तमाम कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं, उनसे 1 to 1 आप लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि चूरू से हमारे साथ रौनक व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, क्योंकि आपने सुना कि किस तरह से राजधानी जयपुर तक जो है जीत की जो है खुशी मनाई जा रही है, और क्योंकि कहा जाता है, रौनक, एक देखने वाली बात है कि किसी भी प्रदेश के लिए राजधानी से जो है राजनीति शुरू होती है, लेकिन जिस तरह से सरदार शहर में जो है ये जीत हुई है कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है 2023 की तैयारी जो है अब सरदार शहर से होगी। जी बिल्कुल, एक संदेश तो बिल्कुल गया है प्रदेश की जनता को कि देखिए, कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही थी अपने कामों को लेकर के, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने 4 साल बेहतर काम किया है। लगातार अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि देखिए 5 साल बाद जो परिपाटी है, 5 साल बाद सत्ता बदलने वाली, उसको हम तोड़ेंगे, हम वापस सत्ता में लौटेंगे। इस तरह की बात अशोक गहलोत लगातार अपने मन से करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से उपचुनाव में लगातार कांग्रेस जीत रही है, आप देखिए पिछले 6 चुनाव की बात करूं, उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 2 चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन आज जिस तरह से सरदार शहर में, क्योंकि देखिए चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, अब 1 साल का ही समय बचा है, ऐसे में इसे सेमीफाइनल कहा जा सकता है। और फाइनल की जंग को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश में चुनाव के दौरान निकलेगी कि देखिए 1 साल पहले जब हमने चुनाव लड़ा था सरदार शहर में उपचुनाव, तो हम लोगों ने जीत हासिल की, तो जनता कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ी है। इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और आप देखिए जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, कांग्रेस में जिस तरह से अंतरकलह पहले देखने को मिली, उसको कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश की गई। और आप देखिए जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ में राहुल गांधी के चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में है, और दूसरी तरफ भाजपा भी देखिए काउंटर अटैक में जन आक्रोश रैली निकाल रही। तो कहीं ना कहीं हालांकि 1 साल बचा है चुनाव में, लेकिन अब से ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है, पूरी तरह से सतर्क हो जाएगी, बीजेपी की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन रौनक, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जमीनी हकीकत सरदार शहर की जान रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची तो उसका भी इफेक्ट दिखाई दिया, और ये जो है कांग्रेस की जीत में भारत जोड़ो यात्रा का भी हाथ है? जी बिल्कुल, देखिए सरदार शहर की बात करूं, सरदार शहर कांग्रेस का गढ़ है।
पूरी तरह से आप देखिए जिस तरह से भंवरलाल शर्मा का दबदबा वहां पर रहा है, लगातार वो जीतते रहे, चाहे जनसंघ से लेके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने तक की बात करूं, लगातार 7 चुनाव उन्होंने जीते। उसके बाद आप देखिए उनके बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारा गया, तो कहीं ना कहीं देखिए जन समर्थन तो उनके साथ था ही पूरी तरह से। उसका परिणाम भी आज के नतीजों ने दिखाई दिया है कि एक भारी तादाद में वोट यहां पर अनिल शर्मा को मिले और कहीं ना कहीं भाजपा बहुत पीछे रह गई इस पूरे चुनावी जंग में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनावी मुद्दे जो थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में तो देखने को मिले, लेकिन भंवरलाल शर्मा का नाम सर्वे कह सकते हैं सबसे ऊपर देखने को मिला। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत आप देखिए, जिस दिन चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहे थे, उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही थी राजस्थान से। तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो यानी कि जाहिर तौर पर अभी मैंने ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं कि एक संदेश भारत जोड़ो यात्रा का भी गया। रौनक व्यास और खबर पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।